सत्य दर्शन, हमारी नजर हमारी परख। व्यापारी मनीष गुप्ता का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि गोरखपुर से सटे संत कबीर नगर के धनघटा थाने में एक और मामला सामने आ गया। यहाँ के पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने थाने में बंद करके एक व्यापारी को इतना मारा कि वह बुरी तरीके से घायल हो गया और गंभीर हालत में घायल को एसएचओ के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए उसे संत कबीर नगर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ भी उसकी हालत में सुधार न देखते हुए उसे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। थाना इंचार्ज अनिल दुबे अंदर मारा, जान लेवा, मैं साथ न रहूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय संविधान में सबका अधिकार किसको, ये कैसे हम क्रिमिनल थोड़ी नहीं, हम क्रिमिनल थोड़ी, हमको इस तरह अपराध। क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में विशाल महारैली लखनऊ में आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित रमाबाई मैदान में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक व साहब और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सरपरस्त हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी के नेतृत्व में बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन 9 अक्टूबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में अपने हक के अधिकार के लिए प्रदेशव्यापी विशाल महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा की बहुजन मुक्ति पार्टी के महागठबंधन होने के आसार हैं। महागठबंधन पार्टियों में बहुजन मुक्ति पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक भव्य रैली और देशव्यापी रैली जो महागठबंधन में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समुदाय के सैकड़ों सामाजिक संगठनों के साथ 25 राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि मंडल उसमें शामिल होकर एक साथ ताल ठोकेंगे। मणिकर्णिका घाट स्थित महाशमशान बाबा का मंदिर सीवर के गंदे पानी में डूबा हुआ है। इसे लेकर गुरुवार की शाम कांग्रेसियों ने मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान मंदिर के समीप प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने कहा कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन ने समस्या का जल्द समाधान नहीं किया तो जल्द ही वो बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू कर देंगे। पूर्व विधायक कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि धर्म की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर महाशमशान बाबा का मंदिर सीवर के पानी में डूबा हुआ है। समस्या का समाधान कराने के बजाय प्रदेश सरकार और उनके अफसर सोए हुए हैं। धर्म और हिंदुत्व के नाम पर ढोंग रचने वाली भाजपा सरकार पूर्ण रूप से निर्दयी हो चुकी है। अजय राय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की रात विश्वनाथ कॉरिडोर घूमकर चले गए। उनको बगल में ही मणिकर्णिका घाट पर आना चाहिए था। धर्म की नगरी में भला यहाँ कैसा अधर्म हो रहा है, सब काशीवासियों की समझ में आ रहा है। जी कल आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आए बनारस घूमकर और यहाँ से घूमकर चले गए और यहाँ आने का उनको फुर्सत नहीं मिला। तो तुम आगे देखिए जो महाश्मशान नाथ ई व्यापार के कारण चौपट हो रहे खुदरा व्यापार को पुनर्जीवित एवं ऑनलाइन व्यापार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी एवं विभिन्न व्यापार मंडल के व्यापारी नेता के संयुक्त नेतृत्व में हाथों में तख्ती बैनर लेकर मैदागिन चौराहे से पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्य मंडी विश्वेश्वरगंज तक एक पैदल मार्च निकाला गया। उपरोक्त अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, महासचिव राजन सोनी ने संयुक्त रूप से कहा कि देश के खुदरा व्यापार को ई व्यापार पूरी तरह से निकल रहा है। इसे अगर रोका नहीं गया तो देश के ज्यादातर दुकानें बंद हो जाएंगी और इससे जुड़े लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। चौक थाना क्षेत्र के पीरे चौकी इलाके के बेनियाबाग नावेद कॉम्प्लेक्स के पीछे रहने वाले 52 वर्षीय मानसिक रोगी व्यक्ति की 4 मंजिला मकान से गिरने से मौत हो गई। मृतक कैसे अपने मकान से नीचे गिरा, इस संबंध में पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं मकान से नीचे गिरे व्यक्ति को स्थानीय लोगों और पुलिस ने कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और कई दिनों तक उसका पांडेपुर मानसिक अस्पताल में इलाज भी हुआ था। इस संबंध में मृतक इम्तियाज के ममेरे भाई फिरोज अख्तर ने बताया कि इम्तियाज काफी दिनों से आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मानसिक रोगी हो गए थे। इनका इलाज भी चल रहा था, कई रोज से ये डिप्रेशन में भी थे। आज सुबह फोन आया कि इम्तियाज अपने घर से गिर गए हैं। हम लोग यहाँ पहुंचे तो उन्हें ट्रॉली से लाद कर कबीर चौरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रॉमा सेंटर ले जाने को कहा।
और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को विश्व सेवा दिवस के अवसर पर नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन बिरला हॉस्पिटल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सुधीर चौरसिया ने कहा कि सेवा दिवस पर हमारा क्लब नेत्र परीक्षण के बाद जिस भी मरीज को जरूरत होगी उसका ऑपरेशन भी करवाएगा। अध्यक्ष लॉयंस प्रसाद गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव मुकेश पाठक ने किया। धन्यवाद राम मोहन गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के संयोजक लॉयंस डॉक्टर विशाल जायसवाल रहे, लॉयंस अरविंद कुमार, लॉयंस संजीव देशव्यापी इत्यादि लोग उपस्थित थे। लायंस क्लब आरसी में का 7वां दिन है। आज हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आई फ्री आई चेकअप का आयोजन किया जा रहा है। ये कितने लोगों का शिविर में अभी तक जांच हुआ, कितने लोग होने की संभावना है? 24-25 लोगों का जांच हो चुका है लगभग, और 200-250 तक लोग जाने की। क्या ये शिविर दिन भर आज चलता रहेगा? हाँ, ये आज पूरा दिन तक चलता रहेगा। आगे काशी की जनता क्या कहना चाहेंगे अपने क्लब वाराणसी माध्यम से? काशी की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को राइफल क्लब सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने पिंडरा के ग्राम चमरू व मुर्दी गढ़थमा के ग्रामीण द्वारा सामूहिक रूप से मिली शिकायत के निस्तारण के लिए एसडीएम पिंडरा को निर्देशित किया। ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि गांव की आबादी के आसपास ही गांव का गंदा पानी नाली के अधूरे निर्माण के कारण इकट्ठा हो रहा है। खंजड़ा मार्ग भी काफी जर्जर हो गया है। ग्राम सभा चमरू में 20 बीघा ग्राम सभा की कृषि योग्य भूमि है, जिसका कृषि आवंटन पट्टा पूर्व में किया गया था, जिस पर दबंगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। इस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम पिंडरा को गांव की समस्या के निराकरण हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा जिला पंचायत हरुआ सेक्टर नंबर 1 ग्राम सभा हरुआ सब्जी मंडी के पास काफी समय से 200 मीटर चक्रोड मार्ग कच्चा पड़ा हुआ है, जिसको इंटरलॉकिंग सीसी मार्ग बनवाने हेतु आवेदन किया गया। इस पर जिला अधिकारी ने वीडियो हरुआ को इसका परीक्षण कराकर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 10 अक्टूबर को वाराणसी में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने के लिए आ रही हैं। प्रियंका गांधी की यह पहली घोषित जनसभा है जो वाराणसी से हो रही है। वाराणसी के जगतपुर पीजी कॉलेज के ग्राउंड में इस समय से लेकर तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों का जायजा लेने जनसभा स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने प्रियंका गांधी को देवी बताया और कहा कि लखीमपुर खीरी और सीतापुर में उन्होंने असुरों का वध किया। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि 10 तारीख को प्रियंका जी हमें संबोधन करेंगी। नवरात्र चल रहा है, ऐसे में प्रियंका गांधी साक्षात देवी के रूप में काशी आ रही हैं। उन्होंने इसके पहले लखीमपुर खीरी और सीतापुर में असुरों का वध किया है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि पूरे पूर्वांचल की जनता इस जनसभा में सहभागिता करे और आने वाले चुनाव में प्रदेश की आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उनका साथ दे। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। कोतवाली थाना अंतर्गत ठटेरी बाजार की गली में माता का मंदिर स्थित है, जहां पर सुबह से ही मां के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर साल नवरात्रि में रात से ही श्रद्धालु लाइन लगाकर दर्शन पूजन करते दिखाई देते थे, मगर जब से कोरोना जैसी महामारी का प्रकोप फैला है तब से सभी पर्व पर ग्रहण सा लग गया है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के दरबार में सुबह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई दिया। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं आज ब्रह्मचारिणी के दरबार में सुबह से ही भक्त मां के दर्शन के लिए दिखाई पड़े। हालांकि प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शन पूजन की छूट दे रखी है, लेकिन फिर भी दर्शन करने आए लोगों में कुछ लोगों ने मास्क पहना था और कुछ बिना मास्क के ही माता के दर्शन करते नजर आए। शुक्रवार की सुबह समाजवादी छात्र सभा के जिला महासचिव ने कार्यकर्ताओं संग लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज पांडेपुर सड़क पे बने बड़े गड्ढों की मरम्मत को लेकर धरना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए प्रशासन पहुंची और पुलिस ने जबरदस्ती सड़क से उठाकर कार्यकर्ताओं को जीप में लाद कर थाने लेती गई, जिसके बाद आवागमन सुचारू रूप से हो पाया। इस संबंध में धरना दे रहे समाजवादी छात्र सभा के जिला महासचिव आयुष यादव ने बताया कि आज हम सभी कार्यकर्ताओं और हुकुलगंज के लोगों ने सड़क पर बने बड़े गड्ढे के विरोध में ये प्रदर्शन किया था। इस गड्ढे में रोजाना लोग गिरकर घायल हो रहे हैं,
इसे बनवाने के लिए हमने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया, पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।